हेलो दोस्तों, मैं नीलेश आप सभी का स्वागत करता हूं ऑनलाइन की दुनिया इस यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम देखने वाले हैं एफसीआई रिक्रूटमेंट के बारे में। भारतीय खाद्य निगम में चौकीदार पदों की 860 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसका क्वालिफिकेशन है 8 पास। तो इसका ऑनलाइन आवेदन किस तरीके से करना है वो देखते हैं। उसके लिए आप कोई भी ब्राउजर यूज कर सकते हैं। अगर आप ये फॉर्म मोबाइल में भर रहे हैं तो आप आपकी क्रोम ब्राउजर यूज कर दीजिए। सबसे पहले ब्राउजर ओपन कर दीजिए। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलते हैं वीडियो की ओर। गूगल में टाइप करिए fci.gov.in। जैसे आप ये टाइप कर देते हैं आपके सामने इसकी मेन वेबसाइट खुल जाएगी। इसको आप ओपन कर दीजिए। ये इसकी मेन वेबसाइट है जो कि कुछ इस तरीके की है। तो यहाँ पे सबसे पहले में यहाँ पे करंट रिक्रूटमेंट है, उस पर क्लिक कर दीजिए। जैसे आप इस पे क्लिक करते हैं कैटेगरी 4 रिक्रूटमेंट ऐसा एक नोटिस है, उस पर क्लिक कर दीजिए। जैसे आप उस पर क्लिक कर देते एक न्यू टैब खुल जाएगा जो कि कुछ इस तरीके का है। तो ये पंजाब की भर्ती है, तो प्लीज क्लिक हियर पे क्लिक कर दीजिए। तो इसका ये मेन पेज है जहाँ आपने को फॉर्म भरने का है। या सबसे ऊपर में रजिस्टर्ड हियर का ऑप्शन दिया हुआ है। अगर आपने इससे पहले रजिस्ट्रेशन कर दिया है तो यहाँ पे लॉगिन से आप अपना फॉर्म ओपन कर सकते हैं। अभी हम नए हैं तो इसलिए अभी रजिस्ट्रेशन हियर पे क्लिक कर देते हैं। जैसे आप उस पर क्लिक कर देते हैं कुछ इंस्ट्रक्शन का पेज आता है। उस पे सबसे नीचे में आई हैव रीड ऑल द इंस्ट्रक्शन, इस पे क्लिक करके अप्लाई बटन पे क्लिक कर दीजिए। जैसे आप उस पे क्लिक करते हैं आपके सामने बेसिक डिटेल्स भरने का ऑप्शन आ जाता है। सबसे पहले आपका फर्स्ट नेम, उसके बाद में मिडिल नेम और लास्ट नेम ये फिल कर दीजिए। उसके नीचे में आपका फादर्स नेम, यहाँ पे आपका फादर्स नेम फिल कर दीजिए। उसके नीचे में कंफर्म फादर्स नेम जो ऊपर में लिखा है वही नीचे लिख दीजिए। उसके नीचे में मदर्स नेम, तो यहाँ पे आपके मम्मी का नाम लिख लीजिए और उसी के नीचे में कंफर्म मदर्स नेम। उसके बाद वाला जो ब्लॉक है वो रिलीजन का है, तो यहाँ पे सिलेक्ट करना है। जैसे ऑप्शन में हिंदू, मुस्लिम, जैन, बुद्धिस्ट, सिख, क्रिश्चियन, तो आपका जो भी है उस पर सिलेक्ट कर लीजिए। उसके नीचे में वैलिड फोटो आईडी, तो वैलिड फोटो आईडी में भी बहुत सारे ऑप्शन दिए हुए हैं जैसे कि आधार कार्ड, वोटिंग कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट, बैंक पासबुक। इसमें से आप कोई भी एक चीज सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे आप सिलेक्ट करते हैं आधार कार्ड, तो यहाँ पे आपका आधार कार्ड का नंबर फिल कर दीजिए। उसके नीचे में आपकी ईमेल आईडी, तो यहाँ पे आपकी ईमेल आईडी लिख लीजिए और नीचे में ही है कंफर्म ईमेल आईडी, जो आपने ऊपर लिखा है वही नीचे लिख दीजिए। उसके बाद वाला ब्लॉक है मोबाइल नंबर का, तो यहाँ पे आपका मोबाइल नंबर फिल कर दीजिए और उसके नीचे में कंफर्म मोबाइल नंबर। ये सारी डिटेल्स फिल करने के बाद में सेव एंड नेक्स्ट बटन पे क्लिक कर दीजिए। अभी हम सारी डिटेल्स फिल कर देते हैं। जैसे आप सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं उसके बाद में आपको यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट करना है। डेट ऑफ बर्थ के लिए आपको उस पर क्लिक कर दीजिए और ये साइन पे 2 बार क्लिक कर दीजिए। सबसे पहले आप अपना ईयर सिलेक्ट कर लीजिए, उसके बाद में मंथ और फिर डेट। डेट ऑफ बर्थ के बाद वाला जो ब्लॉक है वो आपकी कैटेगरी का है। आप जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं वो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिए। यहाँ पे ऑप्शन में दिया हुआ है अनरिजर्व मतलब ओपन कैटेगरी, उसके बाद में शेड्यूल कास्ट मतलब एससी, शेड्यूल ट्राइब मतलब एसटी, ओबीसी अदर बैकवर्ड क्लास और आखिरी में है इकोनॉमिक वीकर सेक्शन मतलब ईडब्ल्यूएस। तो आप जिस भी इससे बिलोंग करते हो वो सिलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद में यहाँ पे आपकी नेशनलिटी, नेक्स्ट ब्लॉक में आपकी नेशनलिटी, तो यहाँ पे 3 ऑप्शन दिए हुए हैं इंडिया, नेपाल एंड भूटान। तो ऑब्वियसली मैक्सिमम इंडिया ही है, तो यहाँ पे इंडिया सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद में आपका बर्थ कहाँ पे हुआ है, यानी आपका जन्म कहाँ पे हुआ है वो स्टेट सिलेक्ट करने का है। अभी हमारा महाराष्ट्र में हुआ है तो हम महाराष्ट्र सिलेक्ट कर देते हैं। उसके बाद वाले ब्लॉक में आपका जेंडर, यहाँ पे 3 ऑप्शन दिए हुए हैं मेल, फीमेल एंड अदर्स, तो आप जो भी हो उस पर क्लिक कर दीजिए। उसके बाद में मैरिज स्टेटस, यहाँ पे भी 4 ऑप्शन दिए हुए हैं अनमैरिड, मैरिड, विधवा एंड डिवोर्स, तो वो सिलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद वाला जो ब्लॉक है वो पर्सनल डिसेबिलिटी का है। अगर आप हैंडीकैप है तो इस पे यस पे क्लिक कर दीजिए। अगर आप यस पे क्लिक कर देते हैं तो यहाँ पे हैंडीकैप के परसेंटेज पूछेगा, लेस देन 40% एंड मोर देन 40%, और उसके बाद में नेचर ऑफ डिसेबिलिटी, तो आप वो सिलेक्ट कर लीजिए जो भी हो गए। जैसे अभी हैंडीकैप नहीं है तो यहाँ पे नो बटन पे क्लिक कर दीजिए। इसके बाद में पूछा है आर यू करंटली वर्किंग, मतलब आप इस डिपार्टमेंट में काम करते हो। अगर करते हो तो यस पे क्लिक कर दीजिए, फिर आपको डिपार्टमेंट की पूरी डिटेल्स देनी होगी। अगर नहीं करते हो तो नो पे क्लिक कर दीजिए। उसके बाद वाला जो ब्लॉक है वो डिफेंस पर्सन का है। अगर आप डिफेंस एम्प्लॉयज है तो इस पे यस पे क्लिक कर दीजिए, अदरवाइज नो पे। उसके बाद में पूछा है कि आपने इससे पहले सिक्योरिटी गार्ड की जॉब की है, अगर की है तो यस पे क्लिक कर दीजिए, अदरवाइज नो पे कर दीजिए। उसी के नीचे वाला जो ब्लॉक है वो हैव यू अप्लाइड इन 2017, मतलब जो 2017 में इसका कुछ रिक्रूटमेंट निकला हुआ था, अगर उसको आपने अप्लाई किए थे तो इस पे यस पे क्लिक कर दीजिए और उसका रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पे पूछ रहा है तो वो फिल कर दीजिए अगर भरा होगा तो, और अगर नहीं भरा है तो इस पे नो पे क्लिक कर दीजिए। ये सारी डिटेल्स फिल करने के बाद में सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर दीजिए।
जैसे अभी यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं, इसके बाद में आपका एड्रेस वाला ब्लॉक आता है। यहाँ पे आपका पूरा एड्रेस फिल करना है, जिसमें आपका परमानेंट एड्रेस एंड करस्पॉन्डिंग एड्रेस दोनों दिया हुआ है। तो आप यहाँ पे आपका परमानेंट एड्रेस लिख लीजिए, उसके बाद में आपका डिस्ट्रिक्ट, विलेज, कंट्री, स्टेट एंड पिन कोड। ये सारा फिल करने के बाद में अगर आपका सेम है करस्पॉन्डिंग एड्रेस एंड परमानेंट एड्रेस, तो यहाँ पे क्लिक कर दीजिए, और अगर डिफरेंट है तो ऊपर में परमानेंट एड्रेस लिख दीजिए और नीचे में करस्पॉन्डिंग एड्रेस लिख दीजिए। ये सारी डिटेल्स फिल करने के बाद में सेव एंड नेक्स्ट बटन पे क्लिक कर दीजिए। इसके बाद में आपके यहाँ पे एकेडमिक्स डिटेल्स पूछी गई है। ये फॉर्म 8th बेस पे 8th पासिंग इस पे, तो यहाँ पे आपके 8th की पूरी डिटेल्स देना है, यानी आप 8th कब पास हुए और कौन से स्कूल से हुए। इसके बाद में आपका 10th का, उसके नीचे में जो है 10th का दिया हुआ है। अगर आप 10th पास हो तो यहाँ पे आप फिल कर सकते हैं, अगर फेल हो गए पे भरने की जरूरत नहीं है। उसके लिए सबसे पहले आपका ईयर सिलेक्ट कर लीजिए, उसके बाद में मंथ और फिर तारीख, और आपने कौन से स्कूल से पास आउट किया है वो फिल कर दीजिए। इसके बाद में अगर आप 10th पास हो तो यहाँ पे आप 10th की डिटेल्स भर सकते हैं, अदरवाइज नहीं भी भरे तो भी चलेगा। जैसे आपने पूरी डिटेल्स फिल कर दी है तो फिनिश बटन पे क्लिक कर दीजिए। जैसे आप फिनिश बटन पे क्लिक कर देते हैं, आपके सामने वेरीफाइड का एक पेज आता है, तो आप प्रॉपर पूरी स्पेलिंग वगैरह एक बार चेक कर लीजिए। अगर सारी चीजें करेक्ट हैं तो सबमिट बटन पे क्लिक कर दीजिए, और अगर उसमें कुछ भी मिस्टेक हुआ होगा तो एडिट बटन पे जाके आप एडिट कर सकते हैं। जैसे आपने सबमिट बटन पे क्लिक कर दिया, आपके सामने एक मैसेज आता है, कॉन्ग्रेचुलेशन योर रजिस्ट्रेशन इज सक्सेसफुली, मतलब आपका रजिस्ट्रेशन जो है सक्सेसफुली हो गया है। प्लीज चेक योर मेल फॉर रजिस्ट्रेशन आईडी एंड पासवर्ड, मतलब आपके मेल पे जो है आपका रजिस्ट्रेशन आईडी एंड पासवर्ड भेज दिया गया है। तो इस पे भी ओके बटन पे क्लिक कर दीजिए। अभी हमारे मेल पे हमारा रजिस्ट्रेशन आईडी एंड पासवर्ड आ गया है। तो यहाँ लॉगिन पेज पे आके आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर एंड पासवर्ड डाल दीजिए। नीचे दिए गए कैप्चर फिल करके लॉगिन हियर पे क्लिक कर दीजिए। जैसे आप लॉगिन हियर पे क्लिक करते हैं, आपके सामने इंस्ट्रक्शन का ऑप्शन आ जाता है, उसे फिर से आई हैव रीड ऑल द इंस्ट्रक्शन उस पर क्लिक करके लॉगिन नाउ पे क्लिक कर दीजिए। जैसे आप लॉगिन करते हैं, आपके सामने कुछ इस तरीके का पेज आ जाएगा, जिसमें आपकी जो प्रोफाइल है 50% फिल होके अब आगे की प्रोफाइल अपने को फिल करना है। तो यहाँ पे सबसे पहला ऑप्शन है वेरीफाइड योर फोन नंबर, यहाँ पे सबमिट बटन पे क्लिक कर दीजिए। जैसे आप सबमिट बटन पे क्लिक करते हैं, आपके सामने आपका मोबाइल नंबर आ जाएगा, और उसी के बाजू में सेंड ओटीपी का ऑप्शन है, उस पर क्लिक कर दीजिए। जैसे आप उस पर क्लिक कर देते हैं, आपके मोबाइल पर एक ओटीपी आ जाएगा, तो यहाँ पे एंटर करके वेरीफाइड बटन पे क्लिक कर दीजिए। 4 डिजिट का वो ओटीपी है, वो यहाँ पे फिल करके वेरीफाई बटन पे क्लिक कर दीजिए। वेरीफाइड फोन हो चुका है। उसके बाद वाला जो ऑप्शन है कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म, उसी के बाजू में सबमिट का ऑप्शन दिया हुआ है, वह सबमिट बटन पे क्लिक कर दीजिए। जैसे आप उस पर क्लिक करते हैं, आपके सामने डॉक्यूमेंट अपलोडिंग का ऑप्शन आ जाएगा। तो यहाँ पे आपका अपलोडिंग फोटोज, उसके बाद अपलोडेड सिग्नेचर, और उसके बाद में आपका पासिंग सर्टिफिकेट। तो यहाँ पे आप 5th का, 8th का और 10th का, इसमें से कुछ भी आप अपलोड कर सकते हैं। और उसी के नीचे में सेल्फ डिक्लेरेशन, जो ये डिक्लेरेशन है वो हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप उसमें से भी डाउनलोड करके फिल करके अपलोड कर सकते हैं। तो फोटो अपलोड करने के लिए अपलोडेड फाइल पे क्लिक कर दीजिए। आपके जिस भी इसमें फोल्डर में डॉक्यूमेंट होंगे उसे सिलेक्ट करके अपलोड कर दीजिए। सिग्नेचर भी उसी टाइप से। चारों डॉक्यूमेंट अटैच होने के बाद में अपलोडेड फाइल पे क्लिक कर दीजिए। जैसे आप अपलोडेड पे क्लिक कर देते हैं, आपके सामने एक मैसेज आएगा, कॉन्ग्रेचुलेशन यू हैव सक्सेसफुली अपलोडेड द डॉक्यूमेंट, उसको ओके कर दीजिए। जैसे आप उसे ओके कर देते हैं, उसके बाद में और 2 स्टेप है, फीस पेमेंट एंड वेरीफाइड फीस स्टेटस। तो अभी हमने एससी कैटेगरी से फॉर्म भरा हुआ है, तो उसके लिए पेमेंट का ऑप्शन दिया हुआ नहीं है। अगर आप ओबीसी या फिर ओपन कैटेगरी से फॉर्म भरते हैं तो आपको पेमेंट का ऑप्शन आएगा। तो यहाँ पे हमारा टोटली फॉर्म फिल हो चुका है, तो यहाँ पे डायरेक्ट डाउनलोड फॉर्म पे क्लिक कर दीजिए। जैसे आप डाउनलोड फॉर्म पे क्लिक कर देते हैं, आपके सामने पूरा फॉर्म प्रीव्यू हो जाएगा, और सबसे नीचे में प्रिंट फॉर्म का ऑप्शन दिया है, तो आप इसे प्रिंट करके आप अपने पास सेव करके रख सकते हैं। तो इस तरीके से आप अपना फॉर्म पूरा कंप्लीटली फिल हो चुका है। अगर आपको फॉर्म भरते टाइम कोई भी दिक्कत आए तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, और ऐसे ही न्यू वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो पूरा वॉच करने के लिए धन्यवाद।